मेरा नाम अयान है और मैं गुजरावाला में रहता हूँ। इस वक्त मेरी उम्र 21 साल है, लेकिन ये कहानी इस वक्त शुरू होती है जब मेरी उम्र 19 साल थी। खाला की उम्र 38 साल है और अंकल शिराज की उम्र 45 साल है। मेरी कजिन जरीना उम्र 22 साल शादीशुदा है। कजिन के भाई की उम्र 34 साल है और भाभी की उम्र 32 साल है। बात इस वक्त की है जब मैं 19 साल का था और 12 क्लास में पढ़ता था और खाला 35 साल की थीं। बचपन से ही मेरा अपनी खाला के घर आना जाना बहुत ज्यादा था क्योंकि हमारे घर एक ही महल्ले में थे। खाला बहुत खूबसूरत खातून हैं, जिस्म थोड़ा भरा भरा है और खाला घर में बहुत मॉडर्न रहती हैं, दोपट्टा नहीं लेती। कजिन जरीना 18 साल की थी और 12 क्लास में पढ़ती थी। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जरीना का जिस्म अपनी माँ की तरह भरा भरा है, लेकिन क्यूट लगती थी। कजिन का भाई फैक्ट्री में काम करता था, इसलिए खाला के घर के छोटे मोटे काम भी मुझे करने पड़ते थे। मेरे घर में अम्मा और एक छोटा भाई जो काफी छोटा था, और अबू की एक होलसेल की दुकान थी। एक दिन मैं सुबह उनके घर गया। कॉलेज बैग पहना हुआ था क्योंकि जरीना को साथ लेकर जाना था। मैंने देखा कि खाला बैठी रोटियां पका रही थीं और खाला ने सफ़ेद शलवार और सुर्ख कमीज पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और पीढ़ी पर बैठी थीं। ये सब देखकर मैं मदहोश हो गया और मेरी नज़रें खाला पर टुक गईं। खाला ने जब मुझे देखा तो मैंने नज़रें हटा ली जहाँ जरीना बैठी खाना खा रही थी। खाला ने मुझे भी खाने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने जरीना से कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, लेट हो रही है। जरीना उठी और कॉलेज बैग लेने चली गई। फिर जरीना आई और हम कॉलेज की तरफ निकल पड़े। मैं जरीना का हाथ पकड़कर चल रहा था और बातों के साथ साथ में इसके हाथ को मसल भी रहा था, लेकिन जरीना कुछ नहीं कह रही थी। फिर हम कॉलेज पहुंच गए और क्लासेस लेने लगे। कॉलेज में मुझे एक टीचर बहुत पसंद थी। इंग्लिश की टीचर थी और इसका नाम समीरा था। उम्र 22-23 साल होगी, जिन्हें मैं क्लास में बैठकर घूरता रहता था। छोटी छोटी बातों के बाद मैं जरीना का हाथ पकड़कर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने पर खाला ने मुझे गले लगाया और प्यार किया। फिर मैं खाला से अलग हुआ और अपने घर की तरफ चला गया। घर जाकर खाना खाया और लेट गया। फिर 4 बजे उठकर मैं खाला के घर चला गया। खाला सब्जी काट रही थीं और जरीना पढ़ रही थी और मैं खाला के पास बैठ गया और इस वक्त खाला दोपट्टे के बगैर बैठी हुई थीं। जरीना सामने बैठी पढ़ रही थी और नोटबुक पर लिख रही थी। मैंने खाला से कहा, आज क्या बना रही हो? खाला ने कहा, आलू गोभी पकाने हैं, आज तुम्हारे खालू को बहुत पसंद है। मैंने कहा, खाला जान मेरी पसंद की भी कभी बनाकर खिलाओ ना। खाला ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर खिलाऊगी, इतवार को आना, फिर तुम्हारी पसंद की चीज़ बना दूंगी। फिर खाला ने कहा, चुल्लू बेटा अब तुम भी पकाई कर लो, काफ़ी वक्त हो गया है। मैं फिर ना चाहते हुए भी वहाँ से उठा और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में परवीन आंटी मिल गईं, जो अपने दरवाजे पर खड़ी थीं, और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और अपनी तरफ बुलाया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और बशीर दुकानदार के पास भेज दिया सोडा और सलाद लेने। परवीन आंटी महल्ले में बड़ी दबंग औरत मशहूर थी। 35 के लगभग उनकी उम्र थी और भरा हुआ जिस्म था। उनका रंग मिल्की था क्योंकि वो ज़ात की भट थीं। सारा महल्ला उनसे बात करते घबराता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्यों मुझे उनसे डर नहीं लगता था। उनका घर भी हमारे घर के बिल्कुल साथ ही था। परवीन आंटी के 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। परवीन आंटी के शौहर की गारमेंट की दुकान है। 2 बेटे शादीशुदा हैं। बड़ा बेटा, अब इसका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन इसको सब चांद चांद कहते थे। इसकी उम्र 22 साल उम्र है और इसकी बीवी का नाम इकरा है, इसकी उम्र भी 20 साल है। दूसरा बेटा जिसका नाम साजिद है वो 21 साल का था। इसकी बीवी का नाम आसिया है और इसकी उम्र 19 साल है। बाकी 2 बेटे कुंवारे हैं। परवीन आंटी की 3 बेटियां हैं। नौरीन की उम्र 18 साल है और कायनात की उम्र 16 साल है। आयशा की उम्र 9 साल है। मैंने सोडा सलाद लिया और परवीन आंटी के घर चला गया। आंटी सामने सहन में बैठी हुई थी। उनका सहन मैन गेट के सामने था। लेफ्ट साइड पर किचन था, साथ एक कमरा और दूसरा कमरा सहन के पीछे था, और मैन गेट के साथ बैठक थी जिसका दरवाज़ा बाहर गिल्ली में भी था। खैर, जब मैं आंटी के पास गया तो उन्होंने कहा, किचन में जाकर पकड़ा, वहाँ नौरीन होगी। जब मैं किचन में गया तो नौरीन पसीने से शराबूर थीं क्योंकि अप्रैल का महीना चला रहा था। नौरीन ने लान का सूट पहना हुआ था, दुपट्टा नहीं था लिया हुआ। परवीन ने मुझसे शापर लिया और शेल्फ पर रख दिया और मुझसे हाल चाल पूछा। इस दौरान उन्होंने मुझे शरबत का गिलास बना कर दिया जो मैं गट्टा गट पी गया। नौरीन मुझसे मजाक बहुत करती थीं, मुझे गुदगुदी बहुत करती थीं। आज भी ऐसा ही हुआ, नौरीन मुझे गुदगुदी करने लगी। इस दौरान अचानक नौरीन का पाँव मेरे पाँव पर आया और मेरी चीख निकल गई।
बाहर से आंटी की आवाज़ आई, क्या हुआ? तो नौरीन ने आवाज़ लगाई, कुछ नहीं अम्मा, अयान डर गया था काकरोच को देखकर। फिर मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी, मैं भी आगे से हंसने लगा। फिर मैं वहाँ से निकल आया तो आंटी परवीन ने मुस्कुराहट दी मुझे और सीधा घर जाने की तलकीन की। अपने घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी और अम्मा ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने बताया, परवीन आंटी ने एक काम से भेजा था। अम्मा खामोश हो गई क्योंकि आंटी की अम्मा के साथ बहुत अच्छी बनती थी, वरना झिड़कियाँ लाजमी पड़ती अम्मा से लेट घर आने पर। फिर खाना खाकर मैं पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते 10 बज गए। मैं उठा और सोने के लिए लेट गया। हमारे घर में 2 कमरे खिले, सहन बैठक और 2 वाशरूम थे। एक बैठक के साथ था जो बैठक के अंदर से भी खिलता था और बाहर से मैन गेट के पास से भी दरवाज़ा था। एक वाशरूम किचन के साथ बनाया हुआ था। हमारी छत के साथ परवीन आंटी की छत मलती थी। गर्मियों में जब ऊपर सोते थे तो परवीन आंटी वाले भी ऊपर सोते थे, तो अम्मा वहाँ उनसे गुपशिप कर लेती थी। सुबह उठा, अम्मा ने नाश्ता करवाया और यूनिफॉर्म पहना और खाला के घर पहुंच गया। वहाँ पहुंचा, जरीना नजर नहीं आई। खाला से पूछा, जो इस वक्त किचन में बर्तन धो रही थीं। खाला ने कहा, वो तैयार हो रही है कमरे में और खालू अभी सो रहे थे। मैं आगे बढ़ा और खाला के साथ बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। फिर जरीना आ गई। इसने कहा, चुल्लू भई आज क्या यही वक्त गुजार देना है? खाला ने कहा, चुल्लू जाओ शाबाश अपने कॉलेज में। और जरीना घर से निकल आए। जरीना का हाथ पकड़ लिया मैंने और जरीना को कहा, आज तो तुम बड़ी क्यूट लग रही हो, क्या लगाया है चेहरे पर? तो जरीना शर्मा गई और कहा, लो मैंने क्या लगाना है, कुछ भी तो नहीं लगाया, मैं तो पहले भी क्यूट थी। और आगे से हंसने लगी। मैं भी मुस्कुरा दिया। आज वाकई जरीना मुझे निखरी निखरी लग रही थी। फिर हम कॉलेज पहुंच गए। रूटीन के मुताबिक सब कुछ हुआ। छुट्टी हुई तो हम बाहर निकल आए। जब हम घर पहुंचे, खाला नहाकर बाहर निकली थी और खाला ने पिंक लान का सूट पहना हुआ था जिसमें खाला बहुत खूबसूरत लग रही थी। खाला आईने के सामने अपने बाल सीट कर रही थीं। जरीना ने कहा, अम्मा मैं सो लेती हूँ, मुझे भूख नहीं है, कॉलेज से खाकर आई हूँ। मैं बैग उतार कर सहन में पड़ी एक मेज़ पर रखा और चारपाई पर बैठ गया और सहन की एक तरफ ही खाला आईने के आगे खड़ी अपने बाल बना रही थीं। मैं चारपाई से उठा और खाला के पास जाकर उनकी राइट साइड पर खड़ा हो गया। मैंने खाला को कहा, खाला मुझे अब बहुत प्यारी लग रही हैं। तो खाला ने कहा, चुल्लू अब बहुत कर ली बातें, अब मुझे छोड़ दो, मुझे काम करने हैं। मैं भी मुस्कुरा दिया और मैंने अपना बैग उठाया और खाला को सलाम करके घर चला गया। घर गया तो देखा नौरीन और आंटी परवीन अम्मा के पास बैठी बातें कर रही हैं। नौरीन ने मुझे देखा और मुस्कुरा दे। मैं आगे बढ़ा और आंटी से सलाम किया। अम्मा ने कहा, जाओ किचन में पराठा बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए, वो खा लो निकल कर। नौरीन ने कहा, चुल्लू मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। नौरीन किचन में चली गई। मैंने भी नौरीन को कहा, मैं कपड़े चेंज कराओ। मैं अंदर गया और जल्दी से शलवार कमीज पहनकर किचन में चला गया। वहाँ नौरीन अंडा फ्राई कर रही थीं मेरे लिए। फिर मैं खाना खाने लग गया और नौरीन बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद नौरीन अंदर आई। तब तक मैं खाना खा चुका था। नौरीन ने कहा, मेरे साथ आओ, हमारे घर थोड़ा काम है। जब हम उनके घर पहुंचे तो देखा घर कोई नहीं था। नौरीन से पूछा तो नौरीन ने बताया, आयशा और कायनात नानी के घर गई हैं। नौरीन स्टोर में ले गई और वहाँ से एक छोटी मेज़ और तख्त निकालना था, लेकिन ऊपर सामान पड़ा हुआ था। हम दोनों मिलकर सामान उठाने लग गए और एक चीज़ उठाने लगे तो वो भारी थी। नौरीन मेरे पीछे आई और हम दोनों उठाने लगे क्योंकि नौरीन की हाइट मुझसे थोड़ी सी लंबी थी। पहली बार था जब नौरीन मेरे इतना करीब आई थी। फिर हमने सामान हटा लिया और तख्त उठाकर बाहर निकल आए और तख्त सहन में रख दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा और ऐसे ही दिन गुजरते रहे। फिर हमारी 3 माह की गर्मियों की छुट्टियां हो गईं। मैं बहुत खुश था क्योंकि हम रिश्तेदारों के घर जाते थे मिलने और मैं वहीं रहता था। जिस दिन छुट्टियां हुई मैं घर आया और बैग रखा। अम्मा से पूछा, कब जाएंगे हम नानी के घर? तो अम्मा ने कहा, 1-2 दिन रुको, फिर बताती हूँ, तुम्हारे अबू से पूछती हूँ। मैं खाना खाकर बाहर के दरवाजे में खड़ा था और उधर उधर नजर मार रहा था। आंटी परवीन अपने घर से निकले और मेरे पास आए और कहा, तुमने मेरे साथ बाजार तक जाना है, मैं तुम्हारी अम्मा से पूछ आओ। आंटी अंदर चली गईं और थोड़ी देर बाद बाहर आए और कहा, चुल्लू चलते हैं। 4 बज गए थे। बाजार पहुंचते आधा घंटा लग गया। बाजार में रश काफी था। आंटी ने कहा, मेरे साथ साथ रहना? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं आंटी के साथ साथ चल रहा था और थोड़ा आगे गए तो बाजार तंग था। 2 रेड़ी वालों ने सामान लादा हुआ था और रास्ता ब्लॉक हो गया। इतनी देर में देखा तो वहाँ काफी रश हो गया था। मैंने कहा, आंटी और कितनी देर है, बहुत गर्मी लग रही है। आंटी ने कहा, वो जगह बना रही है, गुजरने की बस 5 मिनट और रुकना पड़ेगा। और कुछ देर बाद रास्ता खिल गया। हम आगे बढ़ गए।
शॉपिंग करके हम बाजार से निकल आए। शाम हो गई थी, घर दूर था। आंटी ने रिक्शा करवा लिया। मैं आंटी के साथ बैठ गया। घर पहुंचकर रिक्शे से उतरकर आंटी ने मुझे प्यार दिया और अपने घर चली गई। मैं अपने घर आ गया। घर गया तो अम्मा लोग खाना खा रही थीं। मैं भी पास एक चारपाई पर बैठ गया और खाना खाने लग गया। खाना खाकर फराग हुई तो अम्मा ने कहा, चुल्लू तुम्हारी खाला के घर चलते हैं। तो मैं खुशी से तैयार हो गया। घर से निकले और खाला के घर पहुंच गए। खाला ने मुझे गिले लगाया। फिर अम्मा और खाला सहन में बैठकर बातें करने लगे। खालू अंदर कमरे में टीवी देख रहे थे। खाला से जरीना का पूछा तो उन्होंने कहा वो छत पर गई है। मैं छत पर गया तो देखा जरीना दीवार के पास खड़ी है। साथ वाले घर की लड़की जो इसकी दोस्त थी इससे बातें कर रही थी। जब जरीना ने मुझे देखा तो अपनी तरफ बुलाया और मैं जरीना के पास चला गया और इसकी दोस्त से सलाम लिया और जरीना से भी। छत पर मुकम्मल अंधेरा था। मैं जरीना के दाईं तरफ खड़ा था और जरीना का एक हाथ ऊपर दीवार पर टेका हुआ था, एक नीचे था। मैंने इसे पकड़ लिया, साथ साथ उनकी बातें भी सुन रहा था और मैं जरीना के साथ जड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद इसकी सहेली चली गई और जरीना ने अपना हाथ छड़ा लिया और कहा, ये क्या बेअदबी है। मैं एक बार परेशान तो गया, लेकिन जब देखा कि जरीना अपनी मुस्कुराहट को दबा रही है तो मैं शेर हो गया और मैंने कहा, मुआफ करना। जरीना ने कहा, तुम्हें बड़ा शौक है मेरा हाथ पकड़ने का। तो मैंने कहा, अब आदत हो गई है, क्या करूं। इसके बाद हम दोनों प्यार भरी बातें करने लगे कि इतने में अचानक नीचे से अम्मा ने मुझे आवाज़ लगाई तो हम हलबला गए। मैंने आवाज़ लगाई, आ रहा हूं। फिर हम नीचे आ गए जहां अम्मा तैयार थी घर जाने के लिए और मैं अम्मा के साथ घर आ गया। घर आए तो अम्मा ने कहा, तुम्हारी खाला और जरीना ने जाना है तुम्हारी नानी के घर, तुम उनके साथ चले जाना। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मैंने पूछा, कब जाना है। अम्मा ने कहा, परसों जाना है। तुम लोगों ने परसों रात को निकलना है। नानी का घर मुल्तान में था, शहर से 10-12 किलोमीटर दूर एक गांव में। रात को निकलते तो सुबह 7-8 बजे वहां पहुंचते हम। और फिर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया और सोचने लगा कि गांव जाकर कैसे एंजॉय करना है। यही सोचते मैं सो गया। सुबह लेट उठा क्योंकि कॉलेज से छठी थी और फ्रेश हुआ। फिर नाश्ता किया और घर से बाहर निकल आया। दोस्त क्रिकेट खेलने जा रहे थे, मैं भी उनके साथ चला गया और वहां 2 घंटे खेलता रहा और घर की तरफ आ रहा था तो देखा खाला सामान उठाए घर जा रही हैं। मैं जल्दी से आगे हुआ और खाला से सलाम लिया और सामान पकड़कर उनके साथ चलने लगा। घर जाकर सामान किचन में रखा और जरीना का पूछा, वो अपना होमवर्क लिख रही थी ऊपर छत पर बैठकर। खाला किचन की शेल्फ के नीचे से सामान निकालकर ऊपर रख रही थीं। फिर खाला ने जब सामान निकाल लिया तो खाला बर्तन धोने लगी और कुछ देर बाद खाला ने बर्तन धो लिए और अब खुश्क करके टोकरी में रख रही थीं। खाला ने कहा, चुल्लू शाबाश, अब जाओ मैं सफाई कर लूं कमरे की। मैंने ना चाहते हुए भी खाला को छोड़कर और ऊपर जरीना के पास चला गया। देखा तो जरीना होमवर्क लिख रही थी। मैं पास जाकर बैठ गया और इससे ही हेलो किया और उनके साथ बैठ गया। कुछ देर तक अब दोनों ने बातें की और मैं नीचे चला गया और वो अपना काम लिखने बैठ गई। दोबारा नीचे आकर मैंने खाला से इजाज़त ली और घर आ गया। मैंने भी बैग उठाया और पढ़ने लग गया। जब मैं फारिग हुआ तो शाम के 4 बजे का वक्त था। अम्मा किचन में थीं। मैं बाहर गिल्ली में निकल आया और एक दोस्त खड़ा था, इससे गुपशिप करने लग गया। थोड़ी देर बाद दोस्त चला गया, मैं भी घर आ गया। इसी तरह वक्त गुजरता गया। रात के 8 बजे का वक्त हुआ तो आंटी परवीन आ गई और इस वक्त हम छत पर बैठे हुए थे तो आंटी मेरी चारपाई पर आकर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी, अभी तक अबू नहीं आए थे। आंटी अम्मा से बातें करने लग गई। फिर अबू आ गए तो अम्मा उठकर नीचे गईं और आंटी भी उठकर अपनी छत की तरफ चली गई। फिर थोड़ी देर तक अम्मा अबू से गांव जाने की बातें हुईं और मैं सोता हुआ बातें करता रहा, मुझे पत्ता भी ना चला। सुबह उठा तो नाश्ता करके अपनी पैकिंग करने लगा। कुछ अम्मा ने कर दी थी और मैं करीबी मार्केट में गया और ज़रूरी 1-2 चीज़ें ली। बस ऐसे ही दिन गुजर गया। रात को मैं 11 बजे घर से निकला, अबू भी साथ थे। अम्मा ने मुझे वहां आराम से रहने की ताकीद की थी और छुट्टियों का काम भी साथ ले लिया जो वहां जाकर भी करना था क्योंकि वहां हमारा 15-20 दिन का प्रोग्राम था। हम खाला के घर पहुंचे तो वो भी सहन में खड़ी थीं। अबू ने रिक्शा कराया हुआ था लारी अड्डे के लिए और हम रिक्शे में बैठे जो बाहर आया हुआ था। अबू साथ जा रहे थे लारी अड्डे पर बिठाने। लारी अड्डे पहुंचे तो बस तैयार थी। अबू ने हमें बस में बिठाया और वापस चले गए। बस मैं सबसे आखिर पर थी। हमारी सीटें, हम तीनों वहां जाकर बैठ गए। एक सीट खाली थी, वहां अभी कोई नहीं बैठा था। मैं सेंटर में बैठा था। जानबूझकर लेफ्ट साइड खिड़की के साथ जरीना बैठ गई, साथ में फिर खाला बैठ गई। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी। ड्राइवर ने अंदर की लाइट्स बंद कर दे और मैं जरीना की तरफ मुंह किया और इससे गांव की बातें करने लगा। हम दोनों खिड़की से बाहर ही देख रहे थे।
जीटी रोड्स की लाइट्स, साइन बोर्ड वगैरह। थोड़ी देर बाद जरीना ऊँघने लगी और आखिर वो सीट से टेक लगाकर सो गई थी और हम शहर से बाहर निकल आए हुए थे और बस तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवान थी। बस में तकरीबन सब लोग सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने खाला की तरफ देखा तो खाला जाग रही थीं। मैं खाला की तरफ खिसका और उनके साथ बैठ गया। खाला ने कहा, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। मैंने कहा, हाँ खाला, अब मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो, अब तो मेरी प्यारी खाला हो। और मैंने खाला के हाथ को चूम लिया तो खाला थोड़ा शर्मा गई और कहा, देख तो लिया करो हम कहाँ बैठे हैं। और खाला बात करने के साथ मुस्करा भी रही थी। मैंने भी मुस्करा दिया। खाला ने कहा, चुल्लू अब सो जाओ, बहुत वक्त हो गया है, मैं भी सोने लगी हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी भी आँख लग गई और आँख तब खिली जब बस ने एक जगह रोक दिया, रोड किनारे एक होटल पर, ताकि लोग फ्रेश हो जाए। खाला ने मुझे उठाया और कहा, नीचे उतरो, फ्रेश हो जाओ। जरीना पहले जागी हुई थी, इसने मुझे देखकर मुस्करा दी। इस वक्त 4 बजे का वक्त हो गया था। खाला ने हमें चिप्स और जूस लाकर दिए। 15-20 मिनट बाद दोबारा हम बस में बैठ गए थे। जरीना और मैं बस में बैठकर खा पी रहे थे और बातें भी कर रहे थे। बस फिर चल पड़ी थी। कुछ देर बाद कैलेंडर ने मुल्तान आने की आवाज़ लगाई। जब बस अड्डे पर रुकी तो हम उतर गए और गांव की तरफ जाने वाली वैगन पर बैठ गए। जब गांव के स्टॉप पर पहुंचे तो इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे और घर थोड़ा दूर था। हमने अपना बैग उठाया और घर की तरफ चल दिए। इस वक्त गर्मी काफ़ी थी, लेकिन नानी के घर जाने की खुशी के आगे गर्मी को भुला दिया था। नानी का घर एक कनाल के रकबे पर बना हुआ था और गांव में घर खिले खले ही होते हैं। नानी के अलावा घर में 2 मामू हैं और उनकी बीवियों के बच्चे हैं। मामू सिगर की उम्र 49 साल है और वो जमींदारी करते हैं। मामी जूबिया की उम्र 35 साल है, वो मामू सिगर की बीवी है। मामी जूबिया बहुत खूबसूरत है, नैन नक्श ठीक हैं उनके, और मैंने 1 साल पहले उन्हें देखा एक शादी में तो मुझे मामी जूबिया बहुत अच्छी लगी थी। 2 बच्चे हैं उनके। अम्माना की उम्र 19 साल, BSc करके फारिग होती है, अब घर में है और गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं बस। साजिद की उम्र 18 साल, जो अभी पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में और लाहौर हॉस्टल में रहता है। दूसरे मामू आदिल की उम्र 35 साल है और मुल्तान शहर में उनकी किराने की काफ़ी बड़ी दुकान है। मामी रूबी की उम्र 30 साल है, पढ़ी लिखी जदीद हैं और उनका रंग गोरा है और एक बेटी है उनकी जो 5 साल की है। हम लोग जैसे ही घर दाखिल हुए सब ने हमारा इस्तकबाल किया, सब ने बहुत प्यार से मुलाकात की।